और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी दलों द्वारा जारी किए जा रहे मैनिफेस्टो पर जहां भाजपा उंगलियां उठा रही है, तो वहीं भाजपा द्वारा आज संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया मैनिफेस्टो भी विपक्ष को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। विपक्षी दलों की तर्ज पर भाजपा ने भी हालांकि इस मैनिफेस्टो में देश की आवाम से कड़े हुए जो वादे हैं, यानी कि पहले जो किए हुए वादे थे उन्हें पूरा नहीं करने का आरोप लगा दिया। लेकिन विपक्ष का मानना है कि भाजपा इस मैनिफेस्टो के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है। और हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने इस मैनिफेस्टो को लेकर विपक्ष की राय भी जानी है, साथ ही भाजपा का भी पक्ष सामने रखने की कोशिश हुई है। जरा देख लीजिए। बहुत बहुत और अभी कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, तो 10 साल में जो जो बातें उन्होंने की, किसान की बात ले लो, किसान के बारे में वोट लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे नुस्खे अपनाए। कहा आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे, आपके लिए हम सब कुछ करेंगे। ऊपर से ये देश में पहली बार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले आए। किसान लड़े, ज़बरदस्त लड़े, संघर्ष किया, और उस संघर्ष में राहुल जी ने पर भी किसानों का समर्थन दिया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, और उसी की वजह से वो कानून भारतीय जनता पार्टी को यूपी हार जाएंगे, देश हार जाएंगे, वो टाइम से उनको छोड़ना पड़ा। पर मुझे लगता है ये 2024 का चुनाव 2004 के चुनाव का रिपीटेशन होगा, और लोग खुल के बाहर आएंगे, डर छोड़ देंगे, वोटिंग करेंगे। भाजपा के खिलाफ जोरदार वोटिंग होगी, और जो विश्वास कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार में सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम मिला था, दिया था, काम हुआ, लोगों का अर्थतंत्र का विकास हुआ, किसान के लिए फ़ायदा हुआ, और देश मजबूत हुआ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, वही बात को आने वाली इंडिया गठबंधन में होने वाली है। देखिए, पहली चीज़ यह है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये झूठ का पलंदा है। जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो रिपोर्ट जब आई थी, जो इन्होंने कराने की कोशिश की, उस पर किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया कि क्या ये पॉसिबल है आज की डेट पे। आज जो चुनाव हो रहे हैं तो फिर इसी में कर लेना चाहिए था ना, अगर ये वाकई ही करना चाहते थे। हु स्टॉप देम? ये थोड़ा सा मुद्दा फेंक के उसको चलाना चाहते हैं ताकि लोग असली मुद्दे से हट जाएं। असली मुद्दा है महंगाई, असली मुद्दा है बेरोज़गारी, असली मुद्दा है कि इकॉनमी जो इंडिया की है वो कहीं नहीं है, और जिसकी गवाही जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल खुले दिल से कह रहा है कि भाई मैं नहीं डरता हूँ, इसलिए कि इनको पता नहीं है इकॉनमी क्या है। उसने कहा कि मोदी जी को इकॉनमी का पता ही नहीं है। उसने ये भी कहा कि मोदी जी को करप्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लोगों को तंग करने के लिए वो अनअनाउंस्ड एमरजेंसी लगा सकते हैं। वो महाराष्ट्र देखिए, वो दिल्ली देखिए, वो जम्मू कश्मीर देखिए, यहाँ डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है। पहली चीज़ यही लगता है कि जब मोदी जी की गारंटी की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि लगता है कि झूठ में अब ये थोड़े से एक्सपोर्ट हो गए हैं। और संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने 2014 में कहा था उसको पूरा किया है। राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 का तोड़ना हो, इस देश में शांति लानी हो, गरीब कल्याण का काम करना हो, GYAN गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन पर फोकस किया गया है। आने वाले 2047 को लेकर के हमने इस पर फोकस किया है। तो स्वाभाविक बात है कि देश के आम जनमानस ने लगातार हमें सपोर्ट किया, जिसके कारण से हम आगे बढ़े, और 2047 का जो हम सपना लेकर के चल रहे हैं, विकसित भारत बनेगा और लोगों का समर्थन हमारे साथ होगा। कविंदर जी, किस तरह से देखते हैं, क्या इस घोषणा पत्र से आने वाले जो 5 साल हैं उसमें एक मेजर चेंज जो है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि इसमें कुछ खास नहीं है। क्या लगता है कि जो ये मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है, इससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा? ये मोदी की गारंटी है और जिसको लोगों ने सराहा है, माना है। विकसित भारत ने, चाहे वो हमारी कूटनीति हो, विदेश नीति हो, हमारा आर्थिक नीति हो, सभी क्षेत्रों में हमने विजय पाई है। तो अभी विपक्ष क्यों सराहेगा? विपक्ष तो दुखी है भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कद को देकर के। वो एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी हटाओ, जो होने वाला नहीं है, आपस में
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दावा किया है कि इन लोकसभा चुनावों में तमाम विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी और लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इन चुनावों में विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कठुआ, उधमपुर, डोडा सीट से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने यहां डोडा पहुंचे रविंद्र रैना ने यह दावा किया। उन्होंने हमारे संवाददाता वसीम गत्तू से भी खास बातचीत की है। जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तमाम अपोजिशन जमातों की जमानतें जब्त होंगी, बीजेपी की जीत होगी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की जीत होगी, शक्तिराज परिहार साहब की जीत होगी। इंडिया अलायंस को लेकर क्या बताना चाहोगे? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इकट्ठी हो गई है। इधर कोई अलायंस वलायंस नहीं चलता, कोई अलायंस वलायंस नहीं। इधर एक ही है, कमल का फूल जो लोगों के दिल में। इनके अलायंस पहले तो वो बनते नहीं, कभी कहते हैं गुपकार अलायंस, 4 दिन के बाद पता चलता है खुद ही एक दूसरे को टांगे खींच रहे हैं। फिर कहते हैं कि इंडिया अलायंस, 4 रोज के बाद पता चलता है कि पहले एक ने अपने उम्मीदवार उठाए, फिर दूसरे ने उठाए। क्या हुआ इनका? अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो सीट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की यकीनन जीत होगी। बीजेपी का कमल का फूल खिलेगा। जैसे डोडा, किश्तवाड़, रामबन के अंदर जोश जुनून है, राजौरी, पुंछ में बीजेपी के लिए जोश और जुनून है, उसी तरीके से अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में भी बीजेपी का जबरदस्त दबदबा है। और मुझे लगता है कि पार्टी इस पर जल्द फैसला ले लेगी। कमल का फूल कश्मीर में इस बार खिलेगा। पूर्व मंत्री व भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी जम्मू रियासी सीट से भाजपा के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। श्यामलाल चौधरी ने सुचेतगढ़ की कल्याणा गांव में स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उन्हें भाजपा की नीतियों और पिछले 10 सालों में सरकार के कार्यकाल में हुए विकास का हवाला देते हुए उनसे जुगल किशोर शर्मा को इन चुनावों में सफल बनाने का आह्वान किया। ਅੱਜ अगर मकान बने तो पहले पूरी कोशिश रहती कि महिला शक्ति के नाम होए, गैस सिलेंडर दिते और खासकर जी चीज़ कदें कहना सोची भी नहीं कि महिला की 33% का आरक्षण जोड़ा आने वाले समय से चाहे असैम्बली है चाहे पार्लीमेंट है वो जिले अज तक जो लोग कहते रहे उन्हें कभी विचार भी नहीं किया कि इससे सोचने वाले देश के प्रधानमंत्री अभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस करके ध्यान है कि पहले भी जाने हो सियाने की बार बार समझाने की जरूरत नहीं। जिन्हों पहले भी काफ़ी गलबात हुई सुनी होनी है, ज़्यादा सुन के भी बंदा थक जाता है। मैं ये कहूँगा कि तुम सारे 26 तरीक वोट पैने और वोट तुम सारे पान जाना है, अपने भी पाने ने तुम सारे हूँ जिन्हें दिन बचे ने नरेंद्र मोदी बन के जोड़े इतने के सारे उम्मीदवार ने जोर बन के जिन्हें लोगों को अभी नहीं जा सके उनके को जाना है। तो जम्मू रियासी लोकसभा सीट से ही कांग्रेस के उम्मीदवार अमन भल्ला ने आज मड़ ब्लॉक में शक्ति प्रदर्शन किया और भल्ला ने कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं व अपने समर्थकों के साथ एक रोड शो निकाला और उसके बाद वहां पर आयोजित एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करते हुए लोकसभा चुनावों में लोगों से समर्थन देने का आह्वान कर दिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा था बोलाराम जी ने और सारे साथियों ने मिलके। इसमें हम अपील कर सके कि कांग्रेस के समर्थन में वोट दें, हाथ के निशान के आगे बटन दबाए और सारे दिग्गज नेता इस इलाके के इकट्ठे थे। ये संकेत था कि लोग कितने दुखी हैं, तानाशाही की हुकूमत को गिराना चाहते हैं और उसकी शुरुआत जिस ढंग से करकल के लोगों ने की, जम्मू कश्मीर भी अहम रोल अदा करेगा, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि जुमला वाली सरकार जो थी आज उसकी ज़रूरत नहीं। बड़ी बड़ी रैली यहाँ पे होगी, लगातार लोगों के साथ संपर्क जारी रहेगा। हमें लगता है कि लोग जिस तरह से तंग है, लोग खुल के मैदान में समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। भारतीय संविधान की रचना में अहम भूमिका निभाने वाले समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर को आज उनकी 134वीं जयंती पर याद किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी आज सियासी दलों व अन्य संगठनों के द्वारा जगह जगह पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में स्वर्गीय अंबेडकर को नमन कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प किया गया। तो प्रदेश भाजपा ने जम्मू में यहां
BR अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा स्थल पर यहाँ पर मालाएं जो है वो अर्पित की ही फूल मालाएं अर्पित करते नजर आए, नमन किया गया। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू में अपना कार्यकाल और कांग्रेस की यहाँ किस तरह से अपने कार्यालय में और विजयपुर इकाई ने भी स्वर्गीय अंबेडकर को भावनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा जम्मू में ही मढ़ में बाबा साहेब को याद किया गया और एक रैली भी निकाली गई। चारों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कार्यालय के अंदर ये पूरा कार्यक्रम रखा था और मढ़ के अंदर रैली निकाली गई। विजयपुर में भी आप देखिए किस तरह से पुष्प जो है वो अर्पित किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई। संविधान के निर्माता और हम सब के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। उन्हें याद किया जा रहा है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें, ऐसे संकल्प जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही सबसे बड़ा रोल जो था वो संविधान कमेटी में था। उन्हीं के द्वारा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, देश के नागरिकों के लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि सबको बराबरी का हक जो है वो मिले। आज देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है कि बाबा साहब जो हमको अपने जीवन में एक मंत्र दे गए हैं, जिसमें उन्होंने उस वक्त कहा था जब सोशो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली डिस्क्रिमिनेशन थी देश के अंदर, और उन्होंने एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजिटेटेड। मैं समझता हूँ कि आज उस नारे की इतनी रेलिवेंस यहाँ बन गई है। इस वक्त जो देश के हालात हैं, जम्मू कश्मीर के हालात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें आज प्रण लेना है बाबा साहब के यहाँ पर इस दिन पर। क्या ही हम सब मिलकर जो उन्होंने संविधान दिया हमें, जिसमें हम सबके उसमें हकूक़ उन्होंने दर्जा बदर्जा हमें वो दिए हैं, उसकी रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए हम सब काम करें। हमने प्रण लिया है कि हम उनको दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, कौमी भाईचारे को बनाए देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के काम करेंगे, उनके बनाए हुए उसूलों पर चलेंगे। हम सभी लोग जो हैं बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके बनाए हुए कानून को मानने वाले लोग हैं और हम इस कानून के दायरे में रहकर ही इस रैली को कामयाब बनाएंगे। यही बात है कि सभी ने बिल्कुल सही तरीके से रूल को मानते हुए बिल्कुल एकदम सभी ने साथ में चलना है और सिर्फ बाबा साहब के जो है नारे लगा के चलना है। ऐसे जहाँ कोई भी पॉलिटिकल जो रैली है वो नहीं हो रही है, सिर्फ बाबा साहब के 134 के जन्मदिन पर हम ये रैली निकाल रहे हैं बस। तो आरएसपुरा में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। आप देखिए 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है और पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कई नेता कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों ने भी बाबा साहेब को याद किया। समाज के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया गया। तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है आज इस बच्ची को यहाँ सम्मानित करने में। अंबेडकर जी का दिन इस आरसपुरा के इस समाज के स्थान में मना रहे हैं, जिस तरह पूरे देश और दुनिया में इस दिन को मनाया जा रहा है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन संघर्ष भरा रहा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, जिस संविधान के तहत हमारा देश आज चल रहा है। उस संविधान में हर तबके को इंसाफ देने की कोशिश उन्होंने की। हर समाज को जो पिछड़ा था उनको भी हक देने की कोशिश की ताकि समाज में बराबरी आ सके, हर आदमी को अपना इंसाफ मिल सके। उसके लिए उन्होंने संविधान लिखा और संविधान में चलते हुए आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है। देश तभी आगे बढ़ता है जब सारा समाज आगे बढ़ता है। जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे बढ़ नहीं सकता। इस तरह का संविधान उन्होंने लिखा
और आज इस दिन में आप सबको बहुत बहुत मुबारक है कि हम सब इकट्ठे होकर जहां तो जम्मू के कैनाल रोड पर ओल्ड यूनिवर्सिटी लेन के लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और इसका श्रेय जाता है जल शक्ति विभाग को, जो पूरी तरह से शक्ति विहीन हो गया है। ओल्ड यूनिवर्सिटी लेन में यहाँ पिछले कई समय से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो प्रशासन व जल शक्ति विभाग को बार बार बताया गया है, बावजूद इसके यहाँ पर हालात वैसे ही बने हुए हैं। इन लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता शिल्पा ने, क्या कुछ बता रही है देखिए। इस समय हम जम्मू के कैनाल रोड ओल्ड यूनिवर्सिटी लेन में मौजूद है, वार्ड नंबर 19। पानी जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है, जीवन के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वहीं पर यहाँ के मोहल्ले, यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं, उन्हें आखिरकार किस प्रकार का पानी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार का पानी यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। बेहद ही गंदा पानी है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये पानी आखिरकार कोई व्यक्ति पिएगा तो उसकी हालात क्या कुछ होंगे, और चांसेस पूरे 99% की चांसेस है कि इससे वो बीमार हो जाएगा। और कितने लोग यहाँ पर बीमार हुए हैं और कब से ये पानी यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल यही है कि पानी पीने के बाद कितने लोग जो है वो बीमार हुए, क्योंकि पानी की शक्ल से लग रहा है कि बेहद ही गंदा पानी है। मैम, ऐसा है कि आफ्टर 1 or 2 ईयर में ये ऐसा ही पानी सप्लाई हो रहा है। हम पता नहीं कि 20 बार गए हैं, LG के पास भी मैंने 2-3 लेटर भेजे और एक्शन के पास भी गए, लेकिन वो आदमी बेचते हैं, कहते जी फॉल्ट नहीं मिल रहा, फॉल्ट नहीं मिला। हर बार यही सुनने को आता है। इन्होंने 3-4 बार पाइपें की चेंज, काटी भी, लेकिन थोड़े दिन आया साफ, फिर पानी गंदा हो गया। अगर ये ट्यूबवेल है तो ही ये यहाँ पर जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं, अदरवाइज आप देखिए कि कितना गंदा ये पानी है। और जब इसकी स्मेल हमने ली तो बेहद ही एक नाले का जो पानी होता है उसकी स्मेल जो है वो आ रही थी। आंटी, क्या है ये पानी बहुत गंदा है। मैं मंदिर में रहती हूँ। अगर मंदिर में जब मूर्ति सीधे धोगी तो मूर्ति का काम करेगी, पूजा उसकी मेरे अर्पण होएगी। तो इतना गंदा पानी है कहने की बात नहीं। मैं एक प्याली बाल्टी छोटी छोटी भरकर ट्यूबवेल में हर मूर्ति साफ की है। दुनिया तक बेचारी परिवार वाले हैं और संभालेंगे, मैं अकेली क्या करूँगी? पानी धोऊंगी या मूर्ति साफ करूँगी? सारा मंदिर मेरा गंदा है। पीने की बात करें तो हम मुँह नहीं धो सकते, पूरी इन्फेक्शन हो रखी है हम लोगों को। देखो, पानी ये हर किसी को चाहिए। इंसान खाने के बिना रह सकता, पानी के बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल सही कहा, इंसान खाने के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना वो नहीं रह सकता। कितनी परेशानी आ रही है इस पानी से? 6 महीने लगातार ये पानी आपको दिया जा रहा है। ये मैडम बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरा भतीजा बीमार है, तकरीबन सभी बीमार हैं। इन्होंने पिया भी है ये पानी। जब इन्हें स्टार्टिंग में ये पानी प्रोवाइड किया गया, पानी यहाँ पर जो है वो सप्लाई किया गया, तो ये पानी इन्होंने पिया भी है। और देखिए, कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम भी हुई है, कई लोग जो है वो बीमार भी हुए, और अब इनके पास एक ही सहारा है, ट्यूबवेल, और वो भी काफ़ी दूर है। यानी कि मोहल्ले जो लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि ट्यूबवेल भी दूर है, उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। किसी घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, किसी घर में जो है कई सारी परेशानियाँ जो है वो उन्हें देखनी पड़ रही है। तो एक ही अनुरोध रहेगा कि PHC डिपार्टमेंट जो है वो अपनी आंखें खोलें और ज़रा इस मोहल्ले पर भी ध्यान दें कि आप पानी यहाँ पर क्या सप्लाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो जम्मू क्लब द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस कैंप में क्लब के कई सदस्यों ने रक्तदान कर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को राहत पहुंचाई है। इस कैंप में 50 लोगों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। जम्मू क्लब के सचिव यहाँ गौरव गुप्ता और थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान सुधीर सेठी भी इस मौके पर मौजूद थे। सर बढ़िया सर, अपना सब ठीक है सर। जब मैं थैलेसीमिया की बात करता हूं, जो भी बच्चे आज एक मेजर थैलेसीमिया की जब मैं बात करता हूं, 15 से 20 दिन के बाद उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, रेड ब्लड सेल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो बड़ा एक फ्रीक्वेंट ज़रूरत रहती है। मुझे लगता है कि एक ऐसा कॉज था जिसको हमने उसी समय एक्सेप्ट किया और पूरी टीम आज देख रहे हैं किस एग्रेसिव वे में इस कॉज के साथ खड़ी है। और आने वाले टाइम पे भी जब JK वेलफेयर थैलेसीमिया सोसाइटी सोचेगी कि अगर आज भी ज़रूरत है दोबारा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आगे ही रहेंगे। बिकॉज एक ये कॉज ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी को, हर एक वर्ग को आगे आकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, फाइनल कट पे फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।